लेवल के हिसाब से चल रहे हो तो तुम्हारा जो कोचिंग है, इंस्टीट्यूशन है, जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी है, ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज हो रहेंगी अपने आप अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओगे। हाँ चलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे भाई, अब स्कूल खुल चुके हैं, ठीक है, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, कैसे हम अपने स्कूल को, सेल्फ स्टडी को और कोचिंग को कैसे मैनेज करें, ठीक है, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना है, या हमें इनमें से कुछ एलिमिनेशन करना है, या किसी चीज़ को अवॉइड करना है, या तीनों को हम एक समय पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को हमें अगर मैनेज करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे डाउट्स हमको इस वीडियो में क्लियर होने वाले होंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना, ठीक है। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, कर देना और बेल दबाना ना भूलना, ठीक है। आज की वीडियो में, ठीक है, इसके बारे में कुछ 7 पॉइंट डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और वो पॉइंट तुमको तभी समझ आएगा जब तुम ये सारे पॉइंट्स देखोगे, ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक तो एक रिलेटेड है, ठीक है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों में जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, जहाँ करना चाहो तुम वहाँ कर दो, ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं। BigTones.com। हाँ तो आज के वीडियो में सबसे पहले पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है हमारे स्कूल खुल चुके हैं, ठीक है, अब हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है, क्या कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, या कौन से टिप्स अपनाने हैं, ठीक है, या क्या चीज़ अपनानी है हमें अपने स्कूल और कोचिंग को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 7 पॉइंट्स है जो कि उनको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट जो आता है वो है हमारा, ठीक है, पहला पॉइंट जो आता है वो है करेक्ट वे ऑफ स्टडी, ठीक है, करेक्ट वे ऑफ स्टडी, ठीक है। देखो स्टडी करने के बहुत ही सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो करेक्ट वे होता है वो कैसे करें, ठीक है। नहीं देखो अभी तुम्हारा कोचिंग है, ठीक है, स्कूल है, ठीक है, और सेल्फ स्टडी है, इन तीनों को मैनेज करने के लिए हमें एक करेक्ट वे ऑफ स्टडी ढूंढना पड़ेगा, जिस तरीके से हम तीनों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। या तुम ये भी कह सकते हो, ठीक है, देखो अगर मेन बात तो मैं यहीं पे कहना चाह रहा हूँ तुम्हें कि अगर तुम इस चीज़ में मीन्स अगर तुम अपने स्कूल में ध्यान दे रहे होगे, ठीक है, अगर क्लास में तुम ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दोगे, तो तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो भाई जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मेन बात यह है तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स अलग हैं, ये वाले टीचर्स अलग हैं, इनकी मेंटालिटी कुछ और है, इनकी मेंटालिटी कुछ और है, मतलब इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ और है और इनका पढ़ाने का तरीका कुछ और है, ठीक है। तो अगर तुम एक से पढ़ो तो एक ही से पढ़ो, दूसरे पढ़ने मत जाओ, क्योंकि अगर तुम एक से समझ पा रहे हो दूसरे के पास जाओगे तो उसका तरीका है अलग, तो वहाँ से डिस्टर्ब होगी कि भैया ये तो नया तरीका है, अब तुम हो जाओगे कन्फ्यूज़ कि इनका करें कि इनका करें, कौन सा ईजी है कौन सा टफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक ही ओपिनियन है, वो तुमको कहना चाहूँगा, तुम एक चीज़ को 2 नाव में पैर रखने से अच्छा है एक नाव को चलाओ, ठीक है, 2 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाते हैं, ठीक है। तो कोचिंग देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कोचिंग को, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग गलत है, कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, ऐसा गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जब तक तुम स्कूल लाइफ में हो, ठीक है, तब तक तुम ये कोशिश करो कि तुम अपने सेल्फ स्टडी से प्लस जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी और स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगर पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से तो तुम बहुत ही अच्छी तरीके से 95% प्लस स्कोर कर लोगे, ठीक है, और कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तभी होगा जब तुम अपने क्लास में अटेंटिव रहोगे, ठीक है। अटेंटिव रहने का मतलब अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में रहोगे, सारी चीज़ों को समझोगे, ठीक है। देखो तुम्हारा क्या है, ये मेंटालिटी होती है भैया कि हमारे चलो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, ट्यूशन जाएंगे वहाँ पे पढ़ा देंगे टीचर, समझ लेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास ये चॉइस रहता है कि भैया चलो स्कूल में नहीं पढ़ा कोचिंग में पढ़ लेंगे, कोचिंग में नहीं पढ़ा स्कूल में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक ही रास्ता है कि भाई मेरे पास तो एक ही टाइम में पढ़ने का, ठीक है, स्कूल में ही अगर नहीं समझे तो आज का पूरा दिन वेस्ट जाएगा, हमको कल दोबारा आना पड़ेगा, और टीचर बताए ना बताए वो उसके मन पे है, ठीक है। अगर वो खुशहाल रहेगा, ठीक है, वो चलो तुमको बता भी देगा, क्या पता वो कहे कि कल तुमने क्यों नहीं पूछा, ठीक है, अगर डाउट है तो तुमने कल क्यों नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हो, ठीक है, या पता वो ना बताए, ठीक है, उसका मूड ना चाहो वो ना बताए, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ मैं तुमको ये देना चाहूँगा, एक चीज़ पे फोकस करो, दोनों चीज़ पे फोकस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुमको ये डाउट तो क्लियर कर दिया तुमको करना क्या है, ठीक है। बात आती है फिर एक और चीज़ ये बता दूँ, अगर तुम्हें स्कूल में ज़्यादा समझ आ रहा है, ठीक है, तो तुम कोचिंग छोड़ सकते हो, ठीक है।
ये बहुत पक्की गारंटी के साथ तुमको कह रहा हूँ, कोचिंग छोड़ सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट करना, उसमें पैसे बर्बाद करना, ठीक है, वो गलत चीज़ है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ एकदम कोचिंग के अपोजिट में नहीं हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें स्कूल में समझ आ रहा है, ठीक है, तब तुम कोचिंग मत ज्वाइन करो। अगर नहीं आ रहा है तब तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरी चॉइस है भाई, ठीक है। स्कूल में नहीं पढ़ा, शाम को जाएंगे कोचिंग में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या हुआ। और कोचिंग में नहीं समझ आया, फिर से हम स्कूल के ऊपर डाल देंगे, ठीक है, स्कूल वाले हमें पढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुम जानबूझ के नहीं पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, स्कूल में डिसिप्लिन में नहीं हो, ठीक है, कंसंट्रेशन में नहीं हो, ठीक है, तब तुम कोचिंग को एडिशनल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि तो अगर वहाँ पे ध्यान दोगे तो तुम्हें स्कूल में समझ आ जाएगा, ठीक है। 99% यही होता है, ठीक है। कोचिंग में जो ज्वाइन करते हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ते, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो एकदम ख़राब बच्चे होते हैं वही कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम ये देखना, जैसे कि मैंने देखा है टॉपर्स को अगर तुम देखोगे तो ज़्यादातर वो कहेंगे कि मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने की है सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी की है, और मैंने जो क्लास के नोट्स हैं, टीचर के नोट्स हैं, उनको किया, ठीक है। तो ऐसा क्यों भाई, वो भी कोचिंग करते, तुम तो कोचिंग भी करो, स्कूल का भी पढ़ो, तो तुमको तो उनसे ज़्यादा आगे रहना चाहिए। लेकिन हम नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं? इसीलिए भाई देखो, उनका जो वे ऑफ स्टडी है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तुम्हारा जो वे ऑफ स्टडी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उनका स्मार्टर है, तुम्हारा हार्डर है, ठीक है। उनका स्मार्ट और हार्ड दोनों है, तुम्हारा क्या है, सिर्फ हार्ड है, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। और स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो पढ़ी है, वो जाके देख सकते हो, पूरा इसी पे डेडिकेटेड है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या है, ठीक है। मेन बात यही आती है, अगर स्कूल में तुम पढ़ो, ठीक है, पूरा जी जान लगा के पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, तब भी नहीं समझ आ तो टीचर से पूछो, ठीक है। टीचर तुमको इसीलिए बताने के लिए, नहीं समझ आ रहा तब तुम जाके कह सकते हो हाँ भैया मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, मुझे इन टीचर से नहीं समझ आ रहा, तो हाँ तुम कोचिंग ज्वाइन करो, दूसरे टीचर से तुम समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम जानबूझ के यही कर रहे हो कि भाई मेरे पास तो कोचिंग भी है, ठीक है, स्कूल में पढ़ने की क्या तो शाम को जाएंगे कोचिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये तो गलत चीज़ है, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तब तुम कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। और अगर समझ आ रहा है, स्कूल में एक दिन पढ़ के देखो, एक दिन पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ के देखो, तुमको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई स्कूल में ले सही है कि नहीं है, ठीक है। और नहीं सही है तो तुम कोचिंग ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले स्कूल पे ट्राई करो, ठीक है, कि स्कूल में तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आता है तब तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो वे मैंने स्टडी बताए हैं, ठीक है। टॉपर क्या करता है, टॉपर स्मार्ट प्लस हार्ड करता है, ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो सिर्फ हार्ड करता है, ठीक है। वो सोचता है भाई हो जाए बस किसी तरह, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को समझो, तुमको भी स्मार्ट टॉपर की तरह बनना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क तुमको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हार्ड वर्क सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क होते हैं वो टॉप 10 या टॉप 5 स्टूडेंट जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये बात को समझ लो, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया करेक्ट वे ऑफ स्टडी, क्या करना है हमें, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। अब सेकेंड वे जो आता है वो हमारा जो होता है वो हमारा क्या होगा, रिवाइज स्मार्टली एंड रेगुलरली, ठीक है। देखो कभी कभी होता होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, और हमेशा ही होता होगा, जब तुम एग्ज़ाम से पहले मीन्स 10 दिन बचते हैं या 5 दिन बचते हैं या 1 दिन पहले, ठीक है, हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें और जल्दी याद होने लगता है। लेकिन जब हमें पता है कि भैया अभी तो 1 महीना बाकी है, अभी 2 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है, अभी 2 महीना बाकी है, ठीक है, तो अभी हम आराम से करेंगे, ठीक है, तब तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है लो, ठीक है। 1 दिन पहले तुम्हारी कैपेबिलिटी यहाँ पे होती है और 1 महीने पहले तुम्हारी कैपेबिलिटी कहाँ पे होती है, यहाँ पे, ठीक है। 1 महीने पहले तुम्हारी होती है यहाँ पे और 1 दिन पहले होती है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ सकते हो तुम्हें रेगुलरली स्मार्टली एकदम तुमको रिवाइज करना है अपने सिलेबस को, ठीक है। कैसे करना है, तो मेन चीज़ तुमको जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहला है तुम्हें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स को बना के तुमको क्या करना है, फ्लैश कार्ड बनाना है, ठीक है, फ्लैश कार्ड बनाना। अब मतलब देखो यहाँ पे नोट्स जो तुम्हें पता है कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, कैसे रिवाइज करना, सारी वीडियो पढ़ी है हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। फ्लैश कार्ड क्या होता है, तो देखो फ्लैश कार्ड एक तुम कह सकते हो स्टिकी नोट टाइप में कह सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका जो तुमको रिवाइज करना है का, अगर हम मैथ्स और साइंस की एग्जांपल लें, मैथ्स में हमारे होते हैं फॉर्मूले, साइंस में अगर हम पीरियोडिक टेबल जल्दी नहीं याद होती है बच्चों को, ठीक है। तो देखो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। पहले दिन वो जाते हैं स्कूल, ठीक है। दूसरे दिन तुमको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा रास्ता मुझे याद हो गया है, तीसरे दिन थोड़ा सा और याद हो जाता है, और फिर चौथे दिन क्या होता है कि तुमको पूरा रास्ता याद होता है। तुम कहते हो भाई पेरेंट्स से, ठीक है, तुम पेरेंट्स से कहते हो कि आज आपको जाने की ज़रूरत है, मुझे रास्ता याद हो गया, मैं अपना साइकिल से चला जाऊँगा, बाइसाइकिल से आ जाऊँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा रोज़ का आना जाना है, ठीक है, रोज़ तुमको उसी रास्ते से आना है, उसी रास्ते से आना है, इसलिए तुमको वो याद हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी मैटर करती है, ठीक है। रोज़ एक ही चीज़ को देखोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगी,
ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बचपन की, जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। वैसे ही यही चीज़ है फ्लैश कार्ड, ठीक है। अपने फ़ोन में वॉलपेपर में लगा लो, मैथ्स के टेबल लगा लो, अगर ठीक है वो मैथ्स के जितने फॉर्मूले वो तुमको याद करने वो याद हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल लगानी है वो लगा लो, ठीक है, याद हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको वॉलपेपर में लगा लो, याद हो जाएंगी। व्हाट्सएप के वॉलपेपर में भी, मीन्स जो चैट के पीछे बैकग्राउंड हो वहाँ पे भी लगा लो। व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा चलाते हो उसमें लगा लो, ठीक है। मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि हाँ भाई हर जगह मुझे कुछ नॉलेजेबल वीडियो मिले, ठीक है, नॉलेजेबल थिंग मिले, ठीक है। भले मैं डिस्ट्रैक्ट वाले प्लेटफॉर्म पे हूँ, अगर मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, चैटिंग कर रहा हूँ फ्रेंड से, लेकिन उसके पीछे भी मुझे कहीं ना कहीं वो दिख रहा है फॉर्मूला, पीरियोडिक टेबल दिख रही है, दिमाग में जा रहा होगा, कुछ तो घुसेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ जो आती है, ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, स्पॉन्ज मिनट। मतलब देखो जब भी तुम ऐसा होता होगा कि कभी कभी कोचिंग जल्दी पहुँच जाते होगे 10 मिनट पहले, ठीक है, या एग्जाम सेंटर पे 10 मिनट पहले पहुंच जाते होगे, तो वो 10 मिनट जो हैं उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्ज मिनट, मीन्स एक्स्ट्रा मिनट्स, ठीक है। अब उस 10 मिनट में तुम्हें क्या करना है, तुमको ये नहीं करना, वेट नहीं करना कि हाँ भाई मेरा दोस्त आ रहा है उसके साथ बातें करेंगे, उसके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये नहीं करना। तुम्हें 10 मिनट में क्या करना है, रिवाइज़ करना है। जो भी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे जैसे कि तुम्हारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, तुमने इसको रिवाइज़ किया, तुमको कुछ चीज़ें आई, ठीक है। अगर स्मार्टी तरीके से तुम रिवाइज़ करोगे रेगुलरली, ठीक है, नोट्स बनाओगे, फ्लैश कार्ड बनाओगे, तो ये तुम कर सकते हो अपना सेल्फ स्टडी टाइम में, ठीक है, उसको तुम मैनेज कर सकते हो। पहला होगा करेक्ट वे ऑफ स्टडी, स्मार्ट प्लस हार्ड करना है, सिर्फ हार्ड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो कि कोचिंग और स्कूल, ठीक है, अगर मैंने जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया, पहले स्कूल पे ध्यान दो, अगर नहीं समझ रहा तब तुम कोचिंग पे जाना, ठीक है। लेकिन मेन प्रायोरिटी तुम्हें किसे देनी है, कोचिंग को देनी है, सॉरी तुमको मेन प्रायोरिटी देनी है स्कूल को देनी है, ठीक है, स्कूल को देनी है। स्कूल में जाओ, पढ़ो, जो भी टीचर पढ़ा था उसको नोट करो। शाम तुम्हें क्या करना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी स्कूल को, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एकदम, अगर इस चीज़ को तुम शिद्दत से फॉलो कर लोगे, एकदम अच्छी तरीके से फॉलो कर लोगे, ठीक है, तो तुम ये कहोगे भैया हाँ भैया आपने सही बोला था, कोचिंग तो मेरी छूट गई है, ठीक है। या तुम ये कहोगे कि हाँ भैया मेरा जो टाइम टेबल है वो एकदम मैनेज हो चुका है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको प्रायोरिटी देनी है स्कूल को, ठीक है। जाओ एक दिन पहले करके देखो समझ आ रहा है कि नहीं, एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मुझे स्कूल में समझ आ रहा है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। जो तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे कोचिंग में, ठीक है, वो अब तुम्हें नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो तुम उस टाइम को सेल्फ स्टडी में और तुम एडअप कर सकते हो अपने, ठीक है, एडअप कर सकते हो, या तुम वो टाइम सेल्फ स्टडी में डिवोट कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग थी, स्कूल था, बाकी सारे काम थे, सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो, वीडियो के एंड तक जरूर देख लो, ठीक है, समझ लो सारे पॉइंट्स को, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो बताना मुझे, ठीक है। और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है, सारा चीज़ें तुम्हारी मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारा जो 4th पॉइंट वो कहता है, ठीक है, पे प्रॉपर अटेंशन टू स्कूल, ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है। स्कूल में तुम्हें क्या करना है, अपने जितने टीचर्स के नोट्स हो रहे, ठीक है, देखो ज़्यादा होता है, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन क्लास का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, ऑनलाइन क्लास थी, ज्वाइन कर दी और हम कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। अब बाकी ऑनलाइन एग्जाम पता ही कैसे होते हैं, ठीक है, उसमें तो गूगल बाबा होते हैं, सारे हो जाते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन जब हमारे स्कूल खुले अब, ठीक है, हम गए क्लास में, टीचर ने पूछा भाई ये इसका आंसर क्या होता है, ब्लैंक हो गए हम, ठीक है, ब्लैंक हो गए, हमको नहीं आता, क्योंकि हमने जब ऑनलाइन क्लास चाहिए थी तब तो हम मज़े लूट रहे थे, ठीक है। और एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स आए थे वो भी हमारे गूगल बाबा की तरफ से आए थे, हमने तो उसमें कुछ किया नहीं था, ठीक है। और ये वही होगा, और ये आगे चल के भी हो सकता है, ठीक है, अगर तुम अभी इसको नहीं समझ रहे हो, ठीक है। मेन चीज़ पे प्रॉपर अटेंशन टू द स्कूल, ठीक है। भले तुम स्टडी हम कह रहे हो तुम मत पढ़ो, ठीक है, तुम थोड़ा कम पढ़ो, जहाँ तुम हम ये नहीं कह रहे हो तुम 4 घंटे पढ़ो, ठीक है, 4 घंटे की जगह तुम घर में आके 1 ही घंटा पढ़ लो, लेकिन अगर तुम वो 6 घंटे डिवोट कर दोगे, या वो 4 घंटे तुम अगर स्कूल में अच्छी तरीके से डिवोट करोगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तुम ईजिली, मैं कह सकता हूँ, अगर टीचर जो समझा रहा है अगर उसको पढ़ लोगे और घर में आके एक बार उसे रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है, एक बार सिर्फ उसे रिवाइज़ करना है, 2-3 बार नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम तो तुम निकाल ही सकते हो पूरे दिन में, ठीक है। 6 आवर्स का स्कूल होता है, उसके बाद हमारे पास बचते हैं कितने, पूरे 18 आवर्स बचते हैं। 18 आवर्स में 1 घंटे जो निकाल ही सकते हो अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। अगर तुम्हारा कोई गोल है, अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, ठीक है, उस चीज़ में जाके रिवाइज़ कर लो उतने टाइम में, ठीक है। बस मैं इतना कह रहा हूँ, अगर तुम पूरा नहीं पढ़ पाते हो, तुम लंबे समय तक नहीं पढ़ पाओ, ठीक है, रहने दो, स्मार्टली काम करो, जो टीचर पढ़ा था उसको समझो, घर में आकर उसे रिवाइज़ करो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको करो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उसको करो, ठीक है। बस यही चीज़ है, पे प्रॉपर अटेंशन टू द स्कूल,
ठीक है। स्कूल में जितना भी आ रहा है सब समझो, ठीक है। टीचर अगर कोई भी डाउट हो टीचर से पूछो, ठीक है। आजकल तो फैसिलिटी हो गई है, व्हाट्सएप पे सब ग्रुप्स बन रहे हैं, व्हाट्सएप पे कभी भी तुम टीचर को पूछ सकते हो, ठीक है। टीचर तो इसके लिए भी रेडी कि भैया तुम उनको फ़ोन करो, ठीक है। टीचर तुमको फ़ोन भी बताने को रेडी है, वो तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस देने को भी रेडी है। लेकिन एक बार अगर तुम टीचर से बात करके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि टीचर से तुम कैसे फ्रेंडली हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो। अब आता है 5th पॉइंट, ठीक है। बिल्ड अ गुड स्टडी प्लान, कि हमें एक अच्छे तरीके से स्टडी प्लान बनाना है। मीन्स देखो, ये नहीं है कि हमें एक हफ्ते का बना लेना, उसमें हमें लिखना इतने बजे हम खेलेंगे, इतने बजे कूदेंगे, इतने बजे हम खाना खाएंगे, इतने बजे हम टीवी देखेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाना, फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मेन तुमको मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, तुमको बनाना है डे वाइज टाइम टेबल, ठीक है। तुमको बनाना है क्या, डे वाइज टाइम टेबल, ठीक है। मीन्स आज सुबह उठे 8 बजे तुमको क्या है, पूरा टाइम टेबल बना लेना, ठीक है। 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे क्या है, तुमको कोई एक टाइम टेबल बनाना है एक दिन का, क्या दिन भर में तुम क्या कर रहे होगे, ठीक है। अगर स्कूल है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम 6 बजे उठ जाते होगे, ठीक है। अगर तुम्हारा जैसे कि 7:30 का स्कूल हम मानते हैं तो तुम 6 बजे उठे होगे, ठीक है। 6:30 बजे एक फ्लैश कार्ड बनाओ, एक छोटा सा स्टिकी नोट लो, उसमें सारा लिख दो कि हाँ भैया आज मुझे यही करना है, सिर्फ आज का लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और उसमें भी तुमको क्या करना है, सिर्फ जितने बजे तुमको पढ़ाई करनी है वो चीज़ लिखो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें तुम कभी भी कर सकते हो, उसके लिए तो कोई टाइम ही टाइम है, ठीक है। मेन चीज़ तुम्हें क्या करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे स्कूल अटेंड करना है, ठीक है। और इतने बजे से इतने बजे तक मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या होमवर्क करना है, सिर्फ इतना सा तुम नोट कर लो, ठीक है। और उसको पूरा फॉलो करो। रात में जब वो तुम्हारा फॉलो हो जाएगा तब तुम उस पर लगाओगे सारे में टिक, तुम्हें खुशी आएगी, अंदर से मोटिवेशन होगा कि हाँ भैया आज का तो मेरा सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब मैं कल से फिर से बनाऊंगा, कल फिर से कंप्लीट करूँगा। ऐसे करते करते तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी, एक तुम्हारा पूरा रिपीटेड तुम्हारी पूरी आदत बन जाएगी, ठीक है। अब फिर तुम रोज़ करने लगोगे, ठीक है। जहाँ पे तुम पहले से ही समझ गए कि भाई एक हफ्ते तक मुझे ये टाइम टेबल करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है, तुम्हारा माइंड उसे स्टिक नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कोई भी चीज़ एकदम पास में रिवाइज करोगे तो तुम्हारा माइंड तुरंत स्टिक कर लेता है उसे, ठीक है, एकदम उस पर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हें 4 घंटे लगातार पढ़ने, ठीक है, वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। या तुम ये कह रहे हो कि मुझे 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है या 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 45 मिनट, फिर 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम करोगे, अरे भैया मुझे तो 45 मिनट ही पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है हमें, ठीक है, पढ़ लोगे 15 मिनट, 45 मिनट, फिर 45 मिनट पढ़ोगे, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ऐसे करते करते तुम 4 से क्या 6 घंटे भी पढ़ लोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर तुम स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करोगे अपने गोल को तो बहुत ईजिली पहुंच सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे एक सीधे रास्ते पे चलते रहना, ठीक है, तो वो डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। आराम से चलो, पार्ट्स में डिवाइड करो और बढ़ते रहो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि 6th पॉइंट क्या आता है, मतलब क्या, देखो कभी कभी क्या होता है, देखो जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि भैया ये हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, और हम पढ़ने बजाय जैसे ही हमें पहला टॉपिक नहीं आता हम उस सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे का नहीं आता हम तीसरे पे चले जाते हैं, फिर उसको पढ़ने लगते हैं, ठीक है। ये तुम्हें नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, सब्जेक्ट को एफिशिएंटली वे में डिवाइड करना। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा लो जिसमें तुम अच्छे हो, ठीक है, और एक सब्जेक्ट ऐसा लो जो तुमको थोड़ा सा वीक है तुम्हारा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पहले तुम जब पढ़ोगे तो तुम मोटिवेट होगे। स्टार्टिंग में पहले अच्छा सब्जेक्ट पढ़ो, मोटिवेट होगी कि हाँ भैया मुझे सब आ रहा है, तुम्हारे लिए से एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई मैं वो भी कर सकता हूँ जो मेरा वीक है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा तुम्हारा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन तुम्हें वो डिमोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट को मैं अब हटा देता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट ले आता हूँ, ठीक है। वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। अगर तुम पहले से एक अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ रखे हो जिसमें तुम्हें सारी चीज़ें आती हैं, तो तुम कोशिश करो कि हाँ भाई अगर उसको करनी है तो उसको क्यों नहीं कर सकता मैं, ठीक है, इसको भी कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें डिवाइड करना है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। जब भी पढ़ो तो एक सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करो कि जो तुमको आ रहा, और दूसरा सब्जेक्ट ये चूज़ करो जो तुम्हारा वीक। देखो ये तो 6 पॉइंट्स हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये बता दो कि तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में याद होगा भैया आप तो थंबनेल में लिखे थे कि इन स्कूल और कोचिंग को मैनेज कैसे करें, आपने यहाँ पे कुछ और ही टिप्स बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये सारे टिप्स उसी रिलेटेड हैं, एक बार तुमको बता देता हूँ। करेक्ट वे ऑफ स्टडी मतलब हमें स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट और हार्ड दोनों करना है। मतलब यहाँ पे क्या है, हमें स्कूल में जाना है, स्कूल की सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ना। अगर जब नहीं समझ आ रहा तब हम कोचिंग को जा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोचिंग में टाइम वेस्ट करना फालतू है। दूसरी चीज़, रेगुलरली अगर हम रिवाइज़ करेंगे, स्मार्टली तरीके से रिवाइज़ करेंगे सारी चीज़ों को, तो हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अगर हम सिर्फ टीचर के नोट्स और अपना 1 घंटा सेल्फ स्टडी में डिवोट कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है स्पॉन्टेनियस मीन्स अगर हम कोचिंग, जैसे कि तुम कोचिंग में ही जा रहे हो, ठीक है, उसका भी एडवांटेज है। जैसे कि तुम कोचिंग में 10 मिनट पहले पहुँच गए, उसमें रिवाइज़ कर लो, ठीक है,
ये बेहतर है कि तुम रिवाइज कर लो, ठीक है। उससे तो बेहतर है कि तुम अपने दोस्तों से चैटिंग करो, ठीक है, वो सही नहीं। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ आती है फिर प्रॉपर अटेंशन टू स्कूल, ठीक है। स्कूल में बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। जो टीचर तुमको बता रहे हैं वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं, वही चीज़ें आती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो टीचर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। कोचिंग वाले देखो, स्कूल में क्या है, जो तुम्हारा सिलेबस है उसके तो अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। कोचिंग में क्या है, तुम्हें एक अलग टीचर मिल जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। अगर तुम बेसिक पढ़ रहे हो तो तुमको वो थोड़ा सा और एडवांस में ले जाएंगे, ठीक है, कि नहीं तुम इसको एडवांस तरीके से करो, ठीक है। कोई और तरीका बताएंगे, इससे क्या होगा, तुम्हारे मन में डाउट आ जाएगा, ठीक है। तुमको डर लगेंगे, भैया ये तो इतना कठिन है, ये हमसे हो नहीं रहा। टीचर जो बेसिक पढ़ा रहा है उसको भी तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो इससे बेटर है पहले स्कूल का पढ़ो, अगर वहाँ से बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा तब तुम जाओ टीचर के पास, कोचिंग वाले, ठीक है। तब ये सही रहेंगे तुम्हारे लिए, सही एकदम सही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें स्कूल से समझ आ रहा है तो तुम कोचिंग ना लो, यही बेटर रहेगा। उसके बाद आता है बिल्ड अ गुड स्टडी प्लान, ठीक है। स्टडी प्लान जैसे कि मैंने तुम बता दिया, एकदम अच्छे तरीके से स्टडी प्लान बनाना है हमें, ठीक है। डिवाइड योर सब्जेक्ट एफिशिएंटली, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने, एक अच्छा और एक वीक, ठीक है। एक अच्छा एक वीक, एक अच्छा एक वीक, ठीक है। समझ आ गया इस तरीके से। अब हम आते हैं मेन बूस्टर पॉइंट पे, ठीक है। जो हमारा मेन पॉइंट है, जो मैंने तुमको बताया, जिसके लिए तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है। 7 पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट होने वाला है वो है लर्न टू प्रायोरिटाइज राइट थिंग, ठीक है। सही चीज़ को हमें प्रायोरिटाइज देनी है, ठीक है। सही चीज़ को प्रायोरिटी देनी है हमें। अब वो कैसे दें, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमें अप्लाई क्या करना है, हमें अप्लाई करना है इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैट्रिक्स, ठीक है। एक हम टेबल बनाते हैं, ये हमारा इम्पॉर्टेंट, ये हमारा नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, और ये है नॉट अर्जेंट, ठीक है। यहाँ पे 4 चीज़ें बताएंगे, आया, ठीक है। अभी तुमको समझा, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा ब्लॉक इम्पॉर्टेंट और जो काम अर्जेंट हो, ये काम है इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। ये है इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं है अर्जेंट है, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुमको यहाँ पे 4 टास्क दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। पहला है प्रिपेयर फॉर टेस्ट टुमारो, ठीक है, प्रिपेयर फॉर टेस्ट टुमारो, ठीक है। दूसरा जो है इन चीज़ों के हिसाब से कैरेक्टराइज करो, ठीक है। क्या होगा पहला हमारा, ये पहला है हमारा टास्क प्रिपेयर फॉर टेस्ट टुमारो। अब ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, बिल्कुल अर्जेंट है, तो इसे हमें करना है, डू इट, ठीक है। इसे तो हमें करना ही करना है। दूसरी चीज़ है सबमिट कॉपी इन 4 डेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट है, नहीं है, 4 दिन है हमारा, ठीक है। टेस्ट हमारा कर ले, लेकिन हमें कॉपी सबमिट करनी है 4 दिन बाद। ये इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन ये अर्जेंट नहीं है। फिर प्ले विद फ्रेंड्स इन इवनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अर्जेंट है, ठीक है। भले इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये अर्जेंट है, हाँ भैया मुझे शाम को खेलना है, ठीक है। लेकिन तुम इसे अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। आज नहीं खेले, कल खेलेंगे, परसों खेलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, अटेंड डिस्टेंट वेडिंग, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, ठीक है। इसे तुम एलिमिनेट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे नहीं गए इनकी शादी में तो क्या इनकी शादी नहीं होगी, इनकी शादी भी होगी, धूम धमाका होगा, गोले फूटेंगे, ठीक है, सब कुछ होगा। तुम्हारी जाने या जाने से कुछ नहीं होना, ठीक है। तुम एक फॉर्मेलिटी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसी के हिसाब से चलना है, इस टेबल के हिसाब से चलना है। अगर तुम इस टेबल के हिसाब से चल रहे हो तो तुम्हारा जो कोचिंग है, इंस्टीट्यूशन है, जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी है, ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज हो रहेंगी अपने आप, अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को अगर समझ गए तो देखो इसी तरीके से हमें अपने टास्क को, जो डेली टास्क है, उसे डिवाइड करना कि हमारा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट कौन सा है, नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कौन सा, और नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये समझ गए हो कैसे है, ठीक है। टास्क यहाँ पे लिखे हैं, लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लिया, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको तुम प्रायोरिटाइज, हाँ तो अब तुम समझ गए होगे, ठीक है, किससे हमें प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब तुम समझ गए होगे कि हमें स्कूल पे ध्यान देना है। एक बार मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल पे ध्यान देखिए, देखो, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, सही में कह रहा हूँ, समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहा है, टीचर से पूछो, फिर भी नहीं समझ आ रहा, तब तुम कोचिंग पे जाओ, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तब तो तुम्हें कोचिंग पे ही जाना है, वही रास्ता बचता है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे समझ आ रहा है स्कूल में, ठीक है, तब तुम कोचिंग पे जाके अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, अपने आप को प्रेशराइज मत करो, ठीक है।
बस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। एंड में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैला दो, उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक हमारा ना बोलना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।